फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं, बच्चे और मम्मी बहुत अच्छे हैं। आपका स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया कुकिंग दिल से एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो सुबह 6:30-7 बजे मैं जा रही हूँ विरार जाऊँगी। वहाँ से धन्नो को लूँगी, उस पर सामान रखूँगी। घर पर कुछ सामान रखे हुए वो सामान मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं मैं कब पहुँचती हूँ और कब वहाँ से निकलती हूँ धन्नो को लेकर। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी में बनी रहिए। फाइनली फ्रेंड्स मैंने टिकट निकाल लिया है विरार जाने के लिए। सुबह 7:15 बज रहे हैं। सैरी करने के बाद अपने सारे काम फटाफट निपटा के मैं निकल गई हूँ धन्नो को लेने के लिए विरार। बच्चे सो रहे हैं। चलिए देखते अभी कौन सी ट्रेन मिलती है हमको विरार के लिए। कौन सी लगी है? धानु लगी है। धानु में जाना नहीं है हमको, विरार की ट्रेन लेंगे। मॉर्निंग का टाइम है, ट्रेन में भीड़ नहीं होगी अभी। फिर वहाँ से निकलेंगे धानु को लेके। तो फ्रेंड्स धानु की ट्रेन खाली थी तो मैं धानु की ट्रेन में ही बैठ गई। मैंने सोचा ये जल्दी से पकड़ लेती हूँ, जल्दी से पहुँच जाऊँगी। इसके बाद 2 बोरीवली थी, इसलिए मैं धानु की ट्रेन में ही चढ़ गई। तो देखते हैं अब कब पहुँचती हूँ मैं। फाइनली फ्रेंड्स मैं विरार आ गई हूँ। सुबह सुबह की वाइब्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह घर से निकली। इसलिए मैं विरार आना रहता है, कुर्ला जाना रहता है। बाय रोड तो मैं मॉर्निंग में ही निकलना प्रेफर करती हूँ, ठंडा भी रहता है, भीड़ भी कम रहती है और आने जाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पकड़ती हूँ ऑटो और जाती हूँ घर पर। तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर पर। मैं 8:30 पौने 9 बजे तक घर आ गई थी। मैं 8:30 बजे आ गई थी मैं। तो मैंने सारे पसारे उठाए जो भी थे, झाड़ू वाड़ू मारा, पोछा मारा, बर्तन लगाए, सब किचन क्लीन किया और ले जाने वाले सामान जो है धन्नो पे डाल के ले जाना है वो सारे सामान निकाले मैंने। अब मैं बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मेरी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो भी आएगी फिर मैं निकल जाऊँगी। तो अब हम ऑन द वे टू जाएंगे कुर्ला धन्नो के साथ में। तो चलिए देखते हैं धन्नो के साथ कितने बजे तक पहुँचते हैं। थोड़ा मैंने आराम किया, काम वाम किया। अभी 10 बज रहा है, अभी मैं 10:30-11 बजे तक निकल जाऊंगी। रूहान को भी बुखार तो नहीं आया था, लेकिन मैंने मम्मी को दवा बता के आई है कि रूहान को पिला देना अगर आया तो। वैसे तो उसको नहीं आ रहा है बुखार अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए अब देखते हैं विरार से कुर्ला हम कब पहुँचते हैं धन्नो से इतने सारे सामान के साथ। तो फ्रेंड्स मैं विरार से निकल गई हूँ 12 बजे। अभी आई थिंक 12:30 हो रहा है, मैं चेक करूँ। हाँ अभी हो रहा है 12:30 और मैं मीरा रोड की तरफ आ गई हूँ, फाउंटेन होटल की तरफ। अब बस मैं यहाँ से निकलूँगी। रास्ते में मैं रुकी नहीं हूँ, रोज़ा भी रखा है तो एक जगह हाथ मुँह धोने के लिए रुक गई मैं। बस अभी हाथ मुँह धो के मैं निकल रही हूँ। 1:30 बजे तक इंशाल्लाह मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो देखते हैं ये रोज़े में विरार टू कुर्ला बाय रोड धन्नो पे कैसा जाता है। मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि धूप बहुत है, मैं फटाफट निकल रही हूँ। तो चलिए अगर कहीं बीच में हाथ मुँह धोने के लिए रुकती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज़ दुआ करिए मैं ज़ोहर से पहले पहुँच जाऊँ। 3 बजे तक भी पहुँच जाऊँगी तो भी ठीक है। तो चलिए फ्रेंड निकलती हूँ। अब मैं हाथ पैर सीधे कर लिए, हाथ मुँह धो लिया है, अब निकलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं गोरेगाँव पहुँच गई हूँ। गोरेगाँव से 15-20 मिनट लगेगा मुझे घर पहुँचने के लिए। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत धूप है, लेकिन आना था मुझे, सामान बहुत था घर में, वो लेकर जाना था। बच्चों का ईद का कपड़ा भी मैंने छोड़ दिया था। ट्रेन से मुझे इतना सामान लेकर जाने के लिए होता नहीं है। तो थोड़ी देर बैठी हूँ बस स्टॉप पे। अभी बस यहाँ से निकलूँगी तो अब कहीं नहीं रुकूँगी, अब सीधा घर ही जाऊँगी। तो चलिए फिर 5 मिनट रुक के धन्नो स्टार्ट करती हूँ और पहुँचती हूँ घर पर। तो देखिए मेरी धन्नो में इतना सामान है, अंदर डिक्की में भी है, नीचे एक बैग है, ऊपर एक बैग है, ऊपर थैली है और अंदर भी पूरा डिक्की में सामान भरा हुआ है। हाय अल्लाह, ये विरार टू कुर्ला, कुर्ला टू विरार की जर्नी कब ख़त्म होगी मेरी। फ्रेंड्स मैं 1:30-2 बजे मैं कुर्ला आ गई थी, पर आने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना कि मैं क्या बताऊँ। जैसे मैं दुआ कर रही थी कि ज़ोहर ख़त्म होने से पहले मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं ज़ोहर से पहले पहुँच गई थी ख़त्म होने से पहले।
डेढ़ पौने 2 बजे तक मैं आ गई थी घर पर, और आने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, मैं आते ही सो गई। आई, नमाज़ वगैरह पढ़ा, फिर मैं उसके बाद सो गई। सोने के बाद में मैं उठी 4-5 बजे, 4-5 बजे उठी। फिर मैंने इफ्तारी बनाई मम्मी के साथ मिलके। फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कुछ करने की, फिर भी मैं लेटी ही थी। फिर लेट के अभी उठी हूँ, चाय पी हूँ, थोड़ा चाय पी के एनर्जी आई है, तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कुर्ला टू विरार टू कुर्ला की जर्नी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा विरार जाना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं गई, नहीं तो मैं जाती नहीं। गाड़ी भी लाना था मुझे, वहाँ पर मैं छोड़ नहीं सकती ऐसे गाड़ी, तो वो भी लाना ज़रूरी था। घर पे सब सामान मैंने छोड़ कर आई थी, और पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ था। बर्तन वगैरह धो के मैं सब ऐसे ही रख के आई थी, क्योंकि गीले थे, तो मैंने सोचा था जाऊँगी जब सब कर लूँगी सही से। तो हैट्स ऑफ है फ्रेंड्स, वो जो ठेले पर फ्रूट्स लगाते हैं, हमारे घर के जेंट्स जो हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं। मैं आज एक दिन की ट्रैवलिंग में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हमारे घर के जेंट्स तो रोज़ा रखने के बाद में पूरा महीना ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में चाहे ट्रेन में, जैसे भी ट्रैवल करते हैं। तो हैट्स ऑफ है उनको कि रोज़ा रख के इतना करते हैं। खैर, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के बंदे सब कुछ करेंगे। मैं एक दिन में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि रोज़ा रख के इतना लंबा ट्रैवल करना आना। सुबह में गई ना ट्रेन से, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, इतनी आराम से मैं सुबह में ठंडे ठंडे में चली गई। लेकिन जो बाई रोड आना ना, मुझे बहुत भारी पड़ा। पर ठीक है, ये भी एक देख लिया कि रोज़ा रख के ट्रैवल करने पे कैसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिए मुझे। आखिरी अशरा चल रहा है, मेरे लिए दुआ करिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करिए, मम्मी के लिए दुआ करिए। मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी फ्रेंड्स। माह रमज़ान हमारा जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। ईद की खुशी है, पर रमज़ान जाने का दुख भी है। पता नहीं अगले साल कौन रहता है कौन नहीं रहता है, किसको मिले किसको नहीं मिले। तो दुआ करिए हर किसी को अगले साल का रमज़ान मिले, ताकि हमको फिर से अल्लाह की इबादत करने का मौका मिले, अल्लाह को राज़ी करने का मौका मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रखती हूँ अभी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।